स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। दोस्तों, इंसान सब कुछ जानते हुए भी गलती करता है और ये गलती कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है, उसका परिणाम इतना भयानक होता है, वो गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती हो जाती है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रोहन और उसकी पत्नी नेहा पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों नेहा की छोटी बहन पूजा की शादी में गए होते हैं, जो कि गांव के ही एक छोटे से मैरिज हॉल में हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक नेहा की बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। रोहन अपनी कार निकालते हुए नेहा से कहता है, जल्दी करो, हमें अभी शहर चलना होगा किसी अच्छे डॉक्टर के पास। इतना सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों की चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। सभी चिंतित और परेशान हो जाते हैं। तब रोहन अपने ससुर जी से कहता है कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, हम लोग बस कुछ ही घंटों में डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, आप बस बारातियों का ख्याल रखिए। लेकिन पीछे से नेहा के दादाजी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो बात कहते कहते रह गए। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि बच्चों, गांव से बाहर शहर जाते समय एक भयानक और सुनसान जंगल पड़ता है। इस काली रात में वो जंगल और भी भयानक हो जाता है, तो ध्यान रखना कि उस जंगल में जाते समय ना ही अपने गाड़ी को रोकना और ना ही गाड़ी से बाहर आना। इतना बात बोलकर वो चुपचाप घर के अंदर चले गए। उसके बाद नेहा और रोहन वहां से बच्चे को लेकर शहर की तरफ चल दिए डॉक्टर के पास। उस टाइम रात के करीब 2 बज रहे होंगे और उस काली अंधेरी रात में मानो अजीब सा एक खामोशी छाने लगा था। गांव से शहर की दूरी करीब 70 से 80 किलोमीटर थी और वो जंगल गांव से निकलते ही शुरू हो जाता था। रोहन की गाड़ी जब गांव से निकलकर हाईवे से होती हुई उस जंगल में प्रवेश करने लगी, तो वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते ही जा रहा था, क्योंकि बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उस काली अंधेरी रात में बरसात की मौसम होने की वजह से धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश भी शुरू होने लगी। लेकिन रोहन की गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ते ही जा रही थी। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें गाड़ी के फ्लैक्स के सामने करीब 16-17 साल का एक लड़का भीगते हुए दिखाई दिया, जो लिफ्ट मांग रहा था। गाड़ी नजदीक आने के बाद रोहन ने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ाते हुए वहां से आगे निकल गया। नेहा रोहन पे गुस्सा करते हुए उसे डांटने लगी और कहने लगी, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तुमने देखा नहीं कि एक छोटा सा लड़का बारिश में भीग रहा है, वो भी इतनी काली रात में, वो भी किसी का बच्चा होगा। तब रोहन ने समझाते हुए बोला, तुमको याद है दादाजी ने हमें आते समय क्या बोला था? अभी ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी नजर रास्तों के बीचों बीच एक विशाल पेड़ पर पड़ती है, जो रास्तों के बीचों बीच बरसात के कारण शायद गिर पड़ा था। उसे देखकर अब ये और परेशान हो गए, क्योंकि ये अब उस पार नहीं जा सकते थे, उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते थे, इतना विशाल पेड़ था वो। इस पर नेहा ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए रोहन को बोली, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रोहन भी काफी परेशान हो गया और इधर बच्चे की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। तभी रोहन को वो लड़का याद आया जो उसे जंगल में रास्ते में मिला था।
उसे लगा शायद वो कुछ हेल्प कर दे, वो बता सके कहाँ से हम जा सकते हैं। हो सकता है कि वो लड़का यहीं आसपास कहीं हो। रोहन ने बिना देरी किए गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ा और वापस आने लगा। थोड़ी दूर आने के बाद उसने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी जगह पे खड़ा है और बारिश में भीग रहा है। रोहन ने उसके पास आते ही गाड़ी रोकी। कार का शीशा नीचे करते हुए नेहा ने बोला, सुनो भाई, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ से हम शहर की तरफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि इस रास्ते पे तो आगे एक बड़ा और विशाल पेड़ गिर गया है जिसे हम पार नहीं कर सकते। वो लड़का बिना कुछ बोले सर हिलाते हुए एक कच्ची सड़क की तरफ इशारा किया। आगे नेहा ने पूछा, क्या तुम भी शहर जा रहे हो? वो एक बार फिर से बिना कुछ बोले सर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया। नेहा ने कार का दरवाजा खोलते हुए बोला कि पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, हम लोग शहर ही जा रहे हैं, तुमको वहां ड्रॉप कर देंगे। उस लड़के के कार में बैठते ही रोहन फटाफट गाड़ी उस कच्ची रास्ते की तरफ मोड़ दिया। कच्ची सड़क से होते हुए जब वे हाईवे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में नेहा को एक बोर्ड दिखाई दिया जिसपे कुछ आधी अधूरी चीजें लिखी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाकी की चीजें किसी ने मिटा दिया हो। एरो के निशान के नीचे केवल लिखा हुआ था, बचें। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे थोड़ा शक भी हो रहा था, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से उसका सारा ध्यान हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचने पे था। इसलिए उसने रोहन से कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। थोड़ी देर बाद ही हाईवे आ गया और हाईवे पे अभी 2-3 किलोमीटर आगे चले ही होंगे कि अचानक गाड़ी का चक्का पंचर हो जाता है। अब तो मानो उनपे मुसीबतों का बादल मंडराने लगा हो उस काली अंधेरी रात में। वो लोग कुछ देर गाड़ी में बैठकर दूसरे गाड़ियों का इंतजार करने लगे, लेकिन उस सुनसान और भयानक काली रात में एक गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद रोहन रेनकोट पहनते हुए नेहा से बोलता है, तुम कार में ही रहना, मैं कोई हेल्प लेकर आता हूँ। इतने में वो लड़के की तरफ इशारा करते हुए रोहन पूछने लगा, आगे कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? वो लड़का इस बार भी बिना कुछ बोले सर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया। उसके बाद रोहन रेनकोट पहनते हुए नेहा से बोला, सुनो, वो छाता दो और तुम गाड़ी में ही रहना, सभी शीशे बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊं, चाहे जो हो जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत आना और मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। उसके बाद रोहन और वो लड़का बारिश में हेल्प के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही नेहा उस काली अंधेरी रात में घबराने लगती है और वो कार के सभी शीशे ऊपर कर देती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और अपने बच्चे को संभालते हुए अपने आप को तसल्ली देने लगती है। रोहन और उस लड़के के गए हुए करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाता है। अब तो बारिश भी लगभग रुक ही गई थी, लेकिन रोहन और उस लड़के का कोई अता पता नहीं था। अब तो नेहा को और भी घबराहट होने लगी, क्योंकि उस काली अंधेरी रात में ना तो कुछ दिख रहा था और ना ही उससे कुछ समझ में आ रहा था। केवल जंगली जानवरों की भयानक भयानक आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, जिससे वो और घबरा रही थी। उसका डर और बढ़ते जा रहा था। उसके बच्चे की तबीयत अब बद से बदतर होती जा रही थी। तभी उसे एक जोर का झटका महसूस हुआ और कोई भारी चीज उसके कार के ऊपर आकर अचानक से गिरी। वो चिल्लाने लगी और उसे रोहन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। तभी उसकी नजर गाड़ी के पीछे वाले विंडो पर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विंडो पे खून ही खून दिखाई दे रहे थे। तभी कोई उसके कार के दरवाजे को नॉक करता है और जब उसकी नजर जाती है तो वो वही लड़का होता है जो उसे दरवाजे खोलने का इशारा करता है। नेहा दरवाजे को खोलने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस लड़के के हाथों पे जाती है और वो जो देखती है वो पसीने से तरबर हो जाती है, क्योंकि उस लड़के के हाथ खून से सने हुए थे
और उसकी हाथों की उंगलियां अजीब दिख रही थी और बड़े बड़े नाखून काफी खतरनाक दिख रहे थे। उसे शक हो जाता है, वो दरवाजा खोलना बंद कर देती है। अब वो लड़का दरवाजा खोलने के लिए जोर देने लगता है और दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है। नेहा को बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रोहन भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़का एक लड़के से अचानक खूंखार और भयानक भेड़िए में बदल जाता है और वो गाड़ी के ऊपर गिरी हुई चीज को नीचे की तरफ खींचने लगता है और वो उसे घसीट कर नीचे गिरा देता है, नोच नोच कर खाने लगता है। ये देखकर नेहा का शरीर पूरा फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर विंडो से होकर उस लाश के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी जोर की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो रोहन था। वो लाश रोहन की थी जिसे उस लड़के ने भेड़िया बनकर मार दिया था। अब ये साफ हो चुका था वो कोई आम लड़का नहीं था, वो कोई भयानक दैत्य और भूत था। अब नेहा को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है, उसे पछतावा होने लगता है कि उसे रोहन और दादाजी की बताई हुई बातों को ध्यान में रखना चाहिए था, उनकी बातों को माननी चाहिए थी। लेकिन ये समय अब सोचने का नहीं था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कार को स्टार्ट किया। तभी वो भेड़िया उसके सामने अचानक से आ गया। दुख, तकलीफ और गुस्से में आई नेहा ने उस भेड़िए के ऊपर कार को चढ़ा दिया, लेकिन इससे उस भेड़िया का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भेड़िया वो कोई जीव था ही नहीं, वो कोई भूत था, कोई दानव था। अब वो समझ गई थी कि वो उसका कुछ नहीं कर सकती। भलाई इसी में है कि वो अपने बच्चे को जल्द से जल्द शहर डॉक्टर के पास लेकर जाए ताकि उसकी जान बचाई जाए। इसलिए वो कार को फुल स्पीड में करके शहर के तरफ दौड़ाती हुई चली गई। डॉक्टर ने उसके बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन रोहन नहीं बच पाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।